बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग फिज़िकल सिस्टम्स और केमिकल सिस्टम्स को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल सिस्टम को पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोगों ने जो है वो नेचुरल सिस्टम की दो टाइप्स पढ़नी है, वो है फिज़िकल और केमिकल सिस्टम। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एक फिज़िक्स सब्जेक्ट होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक बायोलॉजी होता है और एक साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी लेटर आप जाके बाद में पढ़ते हैं। अच्छा खैर, तो बायोकेमिस्ट्री फिज़िक्स इनके नाम से आप सिस्टम्स के नाम याद रख सकते हैं। फिज़िकल सिस्टम फिज़िक्स से, केमिकल सिस्टम केमिस्ट्री से और बायोलॉजिकल सिस्टम बायो से। अच्छा जी, फिज़िकल सिस्टम क्या होता है जी? फिज़िकल सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ फिज़िकल कंपोनेंट्स। ये जो है तभी अज्जा से बना हुआ होता है एंड गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ फिज़िक्स, और फिज़िक्स के कानून के तहत चलता है। दे इंक्लूड थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर एटम्स टू प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड कॉस्मस, कायनात तक गैलेक्सीज और सितारे और प्लैनेट सारी चीज़ें इसमें शामिल है। Physical systems like any kind of matter emerge from the interactions of electrons, protons, neutrons and subatomic particles which are governed by electric and atomic forces। उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। फिजिकल सिस्टम के अंदर ये जिनके उसने नाम लिए हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब आपने इसमें याद क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपने पहला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है, मैंने आपको समझा दिया है। आगे जो है यहाँ पर आए तो लिखा हुआ फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल फोर्सेज। वो कह रहा है मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं फिजिक्स के असूलों को फॉलो करते हुए और नेचुरल फोर्सेस के रूल्स को फॉलो करते हुए। तो यहाँ फॉर एग्जांपल से लेकर आपने ये फॉर एग्जांपल की हेडिंग देनी है और यह हाइड्रोजन गैस से लेकर नेचुरल फोर्सेस तक आपने उसके नीचे लिखना है। उर्दू में मैंने आपको बता दिया। आगे जी, केमिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व सब्सटेंसेस एंड देयर इंटरैक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएक्शंस। केमिकल सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनके आपस में इंटरैक्शन का क्या मतलब होता है? आपस ये इंटरएक्ट करने को इंटरैक्शन कहते हैं। इसको एक दूसरे के साथ तामुल भी कह सकते हैं और दखल अंदाजी भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली को कहते हैं, और रिएक्शन जैसे एक एक्शन होता है एक रिएक्शन, और केमिस्ट्री में जिस तरह से आप रिएक्शन जानते हैं, दो चीज़ें आपस में जब मिलती हैं तो एक रिएक्शन करती हैं और एक नई चीज़ बनती हैं। अच्छा ठीक हो गया। दे आर गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक हो गया। तो ये क्या है? केमिस्ट्री के लॉज के ज़ेर एहतमाम होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको याद करना है। केमिकल सिस्टम एमर्ज फ्रॉम द फिजिकल सिस्टम। तो ये कहाँ से आते हैं जी? ऊपर वाले सिस्टम से निकलते हैं, फिजिकल सिस्टम से आते हैं। और फिजिकल सिस्टम कहाँ से निकलते हैं? नेचुरल सिस्टम से निकलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल सिस्टम आर एमर्ज्ड फ्रॉम natural system and chemical system are emerged from physical system and biological system are emerged from chemical system and नीचे जो हमारे पास नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सिस्टम emerged from biological system। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अच्छा खैर, आगे चलते हैं जी। emerged from physical system when atoms and molecules interact and bond together to chemical principle। जब ये जो है मॉलिक्यूल्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं केमिस्ट्री के प्रिंसिपल रूल्स के अलावा के साथ, फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंस बनाते हैं। अब ऊपर वाला ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक याद करनी चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ होनी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल केमिकल सिस्टम लाइक वाटर, एक केमिकल सिस्टम है वाटर जैसे बनता है। कैसे बनता है? हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे वाटर बनता है। इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम्स फॉलोइंग केमिकल रूल्स एंड रिएक्शन। जब हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ केमिस्ट्री के रूल्स फॉलो करके रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है? वाटर बनता है। तो आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने यही कुछ जाना था। अपनी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, इसी तरह से हमारे पास साइकोलॉजिकल सिस्टम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।